अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 5 टिप्स, टेक्निक, स्ट्रेटजीज, स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे जिनके थ्रू हम कम टाइम में अपना सिलेबस किस तरीके से कवर कर सकते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, पेपर बहुत नजदीक आ चुके हैं, सर पे खड़े हुए हैं हमारे एग्जाम्स, बट हमें सिलेबस कवर नहीं है। हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने सिलेबस कवर कर लिया है, जिनका सिलेबस कवर हो चुका हुआ है। हमें सोसाइटी, फैमिली प्रेशर दे रही है कि तुम्हारा तो कंप्लीट ही नहीं है, सिलेबस ही नहीं पढ़ा हुआ तुमने, किस तरीके से एग्जाम दोगे, कैसे करोगे, किस तरीके से होगा। हम इन सब चीजों में प्रेशर में आकर टेंशन के मारे बैठ जाएंगे, होप गिव अप कर देंगे कि अब हम क्या करें, टाइम तो बहुत कम रह गया है, हमने तो सिलेबस को पढ़ा नहीं है। हमारे तो बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने सिलेबस कवर कर लिया, वो रिवीजन करने पर बैठ गए हैं, उन्हें तो सब कुछ आ जाएगा, वो तो सब कुछ कर लेंगे, मैं कैसे करूंगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं किस तरीके से सब हैंडल करूंगा, मुझे तो आता ही नहीं। यही सिचुएशन इस वक्त आपकी हो रही होगी। आप इसी सिचुएशन से गुजर रहे होगे, इसी प्रेशर से गुजर रहे होगे, इसी तरीके से बड़बड़ा रहे होगे। ऐसे ही होगा ना? ऐसा ही होगा, आई एम 100% श्योर। आप बताओ या ना बताओ, मुझे पता है कि आपके साथ इस वक्त यही सिचुएशन गुजर रही होगी। आप यही सोच रहे होगे कि मैं किस तरीके से हैंडल करूं, किस तरीके से करूं, क्योंकि मुझे फैमिली का भी प्रेशर आ रहा है कि मार्क्स अच्छे लेकर आने हैं, मुझे सोसाइटी का भी प्रेशर है, मुझे मार्क्स अच्छे लेकर आने हैं। मेरे बहुत से दोस्तों ने बहुत अच्छा सिलेबस कवर कर लिया, वो रिविजन कर रहे हैं। मेरे टीचर्स भी मुझे बार बार यही प्रेशर दे रहे हैं कि तुमने अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तुम्हारे क्लासमेट्स ने, तुम्हारे दोस्तों ने तो सिलेबस कवर कर लिया है, तुम तो निल हो, तुम तो कुछ कर नहीं पा रहे हो। या हमें फैमिली से, सोसाइटी से, फ्रेंड से, बहुत से लोगों से ये चीजें सुनने को मिल रही होंगी। ऐसा ही होता है, टाइम कम है, सिलेबस कवर करना है, एग्जाम सर पे हैं, किस तरीके से करें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में मेरा आपसे प्रॉमिस है, मैं आपको 5 ऐसी टिप्स या टेक्निक्स बताऊंगी जिनके थ्रू आप कम टाइम में सिलेबस कवर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप एक पेन और एक बुक लेकर आए और उसके ऊपर ये 5 टिप्स या टेक्निक्स लिखिए, जिसके थ्रू आप अपनी स्टडी करेंगे और कम टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे और सिलेबस कवर करेंगे। और एक और चीज आपने करनी है, आप अभी इसी वक्त वीडियो पॉज करो, कर दी पॉज, वीडियो पॉज करो और कमेंट में जाके ये लिखो, आई बिलीव या आई ट्रस्ट इन माई सेल्फ। मुझे अपनी जात पे भरोसा है, मुझे अपने आप पे भरोसा है। ये कमेंट्स में लिखो। लिखने का रीजन ये है कि आप अपने ऊपर जब तक ट्रस्ट नहीं करोगे, जब तक अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको फैमिली का, सोसाइटी का, फ्रेंड्स का, पियर्स का, टीचर्स का, किसी का कितना ही प्रेशर क्यों ना हो, एग्जाम्स का कितना ही प्रेशर क्यों ना, जब तक आपको अपने ऊपर बिलीव होगा तब तक आप सब कुछ कर सकते हो। बहुत ज्यादा सिलेबस है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, हो जाएगा। 1 महीना है ना अभी एग्जाम में, कोई बात नहीं, मैंने कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं, मैंने कर लेना। ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। कितना ही कम टाइम क्यों ना हो, कितना ही प्रेशर क्यों ना हो, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल ले लो, आप बिल्कुल जीरो पे हो, आप कर लोगे। मुझे अपनी जात पे भरोसा है, 1 महीने के अंदर अंदर मैंने ये पूरे का पूरा सिलेबस कवर करना है और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये मेरा खुद से वादा है। ये कॉन्फिडेंस आप में चाहिए। जिस दिन आप में ये कॉन्फिडेंस आ गया, आप दुनिया के हर एग्जाम में टॉप कर सकते हो। तो चलिए अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला स्टेप है या पहली टिप या स्ट्रेटेजी या टेक्निक जो भी कह ले, वो ये है, स्टडी लेस बट इफेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि हमने माउंट एवरेस्ट पे जाना है। ठीक है, आप एक माउंट एवरेस्ट सर कर रहे हो और आपके कंधे पे एक बैग है जिसमें 20 किलो वजन है, 20 kg वेट है, उसमें सामान जो है वो 20 किलो का है, और आप उस बैग के साथ माउंट एवरेस्ट चढ़ पाओगे? सोचो, आप उस बैग के साथ माउंट एवरेस्ट चढ़ पाओगे? नहीं, कभी भी नहीं। किसी भी हाल में आप वो 20 किलो का वजन अपने कंधे पे उठा के माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ पाओगे।
तो आप क्या करोगे कि उसमें से 10 से 15 किलो वो सामान बाहर निकाल कर फेंक दोगे जो कि जरूरत का नहीं है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वेस्ट सामान है, उसको आप निकाल दोगे। और जो जरूरत का सामान है, जरूरी चीजें हैं, वो आप अपने बैग में लेके माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना स्टार्ट करोगे और आप माउंट एवरेस्ट को चढ़ जाओगे। इसी को अब अपनी स्टडी से रिलेट करो। आपका एक एग्जाम है, एक सब्जेक्ट का, अब आप उस सब्जेक्ट में से सब चैप्टर्स को नहीं पढ़ोगे, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो मेन चैप्टर्स हैं, आप सिर्फ उनको पढ़ोगे, आप उन पे टाइम वेस्ट नहीं करोगे, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक 80-20 स्ट्रेटेजी होती है। अब ये रिसर्च 80-20 स्ट्रेटेजी क्या है? वो ये है कि 20% जो सिलेबस है वो 80% पेपर्स होता है। मतलब कि आपका 80% जो पेपर है वो 20% सिलेबस से आता है। अगर आपके सब्जेक्ट में 20 चैप्टर हैं या 30 चैप्टर हैं, तो 20 या 30 चैप्टर ही नहीं आपके पेपर में आ जाएंगे, उनमें से कोई 10 या 12 या 8 ऐसे चैप्टर होंगे जो कि आपके पेपर में आएंगे और वो नॉन स्टॉप आते हैं, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। ये 80-20 स्ट्रेटेजी है। ये एक रिसर्च के मुताबिक है कि आपके 80% जो पेपर है वो आपके 20% सिलेबस में से आता है। मतलब आपका 80% पेपर आपके चंद एक चुने हुए टॉपिक्स में से आ रहा होता है। अब आपका ये सवाल होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? तो जैसा अभी आप YouTube के ऊपर मेरी वीडियो देख रहे हो, इसी तरीके से आप YouTube के ऊपर जाके सर्च करोगे कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स का पेपर, आप वहां पे जाके लिखो फिजिक्स 10th क्लास पास्ट पेपर्स, तो वो आपके पास पास्ट पेपर आना शुरू हो जाएंगे। या फिजिक्स 10th क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आपके पास टॉपिक्स की लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा आप किसी भी बुक शॉप से जाके पास्ट ईयर पेपर्स ले सकते हो, 5 इयर्स 10 इयर्स पेपर्स ले सकते हो, बाय कर सकते हो। उसके थ्रू जब आप उन पेपर्स के एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है, या इस चैप्टर से ये वाले क्वेश्चन जो है वो फला चैप्टर से आ रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा, आपका माइंड क्लियर होगा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो आप उन चैप्टर्स को पढ़ोगे, उन चैप्टर्स को हिफ्ज कर लोगे, पक्का पानी याद कर लोगे उन चैप्टर्स को। और जो बाकी जो रह जाएंगे, अगर आपके पास टाइम बच गया तो उन चैप्टर को जस्ट टच कर लोगे। जस्ट टच करना है। टच किसका करना है? उनको समझना है। दैट्स इट। पढ़ना किस पे है, फोकस किस पे रखना है? मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। हमारी जो सेकंड है वो है डेडलाइन स्ट्रेटेजी। सेकंड टेक्निक जो है वो है डेडलाइन स्ट्रेटेजी। अभी डेडलाइन स्ट्रेटेजी क्या है कि आप बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, अपने आप को डेडलाइन नहीं देते हैं, टाइम लिमिट नहीं देते हैं अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल वो यूट्यूब के ऊपर एक लेक्चर देख रहे हैं, वो 2 से 2 घंटे का लेक्चर है, ठीक है। अब उनका वो 2 घंटे का लेक्चर 3 घंटे पे चला गया और 3 घंटे में भी वो लेक्चर कंप्लीट नहीं हो रहा। इसका रीजन क्या है? आपको आपके फ्रेंड की कॉल आ गया, आपने उससे बात करना स्टार्ट कर दिया, आपने इंस्टा के ऊपर रील्स स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, आपने यूट्यूब के ऊपर व्लॉग्स देखना स्टार्ट कर दिए। इससे क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाता है। आपके पास एक डेडलाइन नहीं रहती, आपको पता नहीं चलता है कि मैंने 2 घंटे का मेरा लेक्चर था, वो 3 घंटे में 4 घंटे के ऊपर डिवाइड हो गया। आपने अपने आप को एक टाइम लाइन या एक डेडलाइन देना है, जिसके थ्रू आपने 12 से 2 बजे तक अपने आप को उस टाइम लिमिट में रखना है कि 12 से 2 बजे के दौरान ही मैंने इस लेक्चर को कंप्लीट करना है। 2 से ऊपर मैंने नहीं जाना, 2:01 नहीं होना मेरा, 12 से 2 बजे ही मैंने इस लेक्चर को हर हाल में कंप्लीट करना है। उस डेडलाइन से क्या होगा कि आप अपने लेक्चर को इजीली कवर कर सकते हो। हमारी जो थर्ड स्ट्रेटेजी है वो डोंट वेस्ट योर टाइम इन नोट्स। डोंट वेस्ट योर टाइम इन नोट्स। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एग्जाम में सिर्फ 15 से 20 दिन रह गए और वो तब यूट्यूब से लेक्चर लेके नोट्स बना रहे होते हैं, और नोट्स भी बड़े खूबसूरत नोट्स बना रहे होते हैं, फूल लगा रहे होते हैं, 4-4 पेन यूज कर रहे होते हैं।
नोट्स इस तरीके से बनाओ कि जो सिर्फ आप पढ़ सको, आपको समझ आ सके। उसके लिए 4 पेन की या फूल की जरूरत नहीं होती है। एक पेपर लो, एक रजिस्टर लो, उसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर दो। फिर चाहे ब्लैक पेन है या ब्लू पेन है, किसी भी पेन से लिखना स्टार्ट करोगे, जिस तरह भी लिखनी होता है लिखो, बस इस तरह लिखो कि आपको समझ आ सके। दुनिया में जितने टॉपर्स हैं, अगर हम उनकी बायोग्राफी को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उन लोगों ने जिस तरीके से अपनी लाइफ में टॉप पोजीशंस हासिल की हैं, वो जब अपनी नोट्स मेकिंग करते थे तो ये नहीं देखते थे कि हमारे नोट्स जो बन रहे हैं वो खूबसूरत बनने चाहिए, बल्कि वो सिर्फ ये देखते थे कि वो इस तरीके से नोट्स बना सकें कि वो इजीली पढ़ सके, उन्हें चीज समझ आ सके। बस उसकी खूबसूरती के ऊपर उनका कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं होता था। वो इस तरह लिखते थे कि उनको समझ आए, वो समझ के पढ़ सके और अपना एग्जाम क्लियर कर सके। आपने भी यही स्ट्रेटेजी यूज करनी है। किसी भी तरीके से आप बस आपने लिखना है, हर हाल में आप बस उसको लिख लो, जिस तरीके से आपको समझ आए उसको पढ़ लो। अपना टाइम नोट्स बनाने में वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो चौथी स्ट्रेटेजी आती है या टेक्निक आती है वो है शॉर्ट टर्म गोल स्ट्रेटेजी। हम हमेशा क्या करते हैं, एक लंबा गोल बनाना शुरू कर देते हैं, 1 साल का मैक्सिमम। हम 1 जनवरी आता है, हम अपने आप से रेजोल्यूशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप से वादा लेना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आप बहुत बड़े फास्ट फूड लवर है तो आप क्या करोगे कि आप फास्ट फूड खा रहे हो लेकिन उससे आपका वेट गेन होना शुरू हो गया। अब आपने अपने आप से एक रेजोल्यूशन लिया कि आज साल का पहला दिन है, मैं अगले साल तक 1 जनवरी 2024 से लेकर 1 जनवरी 2025 तक मैं कोई भी बर्गर या पिज्जा नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। वो आप उस गोल को अचीव कर पाओगे 1 साल तक? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कभी भी उसको अचीव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप अपने आप को शॉर्ट टर्म गोल्स देना स्टार्ट कर दो। मतलब 1 महीने आप बहुत बर्गर पिज्जा खाते हो, आप 1 महीने में 5 खाओगे, ये आपका गोल होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल। फिर आप नेक्स्ट मंथ में 3 कर दोगे, 3 बर्गर खाने, फिर आप 1 बर्गर पे आ जाओगे, फिर आप 0 बर्गर पे आ जाओगे। इसी चीज को अब आप अपनी स्टडी पे रिलेट करो तो वहां पे क्या होगा कि आप हमेशा, हम अपने आप को जब बड़े बड़े गोल्स देना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हम वो बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने में नाकाम रहते हैं, हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। आप आहिस्ता 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 हर चीज की यूज टू होते हो। आप एकदम से भी किसी चीज की यूज टू नहीं हो सकते हो। आप सोचो ना, मैं एकदम से, मैंने बस ये सोच लिया, मेरा ये गोल बन गया, मैं एकदम से इस चीज के ऊपर आ जाऊं, वो कभी नहीं हो सकता। आप आहिस्ता आहिस्ता हर चीज के ऊपर आते हो, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज के बारे में आप यूज टू होना स्टार्ट करते हो, उसको कंप्लीट करते हो। इसी तरीके से आप स्टडी में सोचो कि मैं 12 घंटे एकदम से पढ़ना स्टार्ट कर दूं, इस तरह कभी नहीं होगा। आप सबसे पहले 1 महीना 1 घंटा दो अपने आप, 1 घंटा मैंने पढ़ाई करनी है हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जब 1 घंटा 1 महीना पढ़ाई करते रहोगे ना, तो आप मोटिवेट होगा, आप यूज टू होगे। अब फिर आप अगले महीने 2 घंटे का टाइम पीरियड सेट करो। जब वो 2 घंटे कंप्लीट होंगे तो फिर उसके अगले महीने 4 घंटे का दो, फिर उसके अगले महीने 6 घंटे का दो। इस तरह करते 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 आप इजीली यूज टू होगे और आप आहिस्ता 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 अपने गोल्स को अचीव करते जाओगे। ये होती है शॉर्ट टर्म गोल स्ट्रेटेजी। इसके थ्रू जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वो बहुत इजीली आप पढ़ पाओगे, बहुत इजीली आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाओगे और बहुत इजीली आप अपने एग्जाम से पहले पहले अपना सिलेबस कवर कर पाओगे। हमारी जो 5th और लास्ट टेक्निक है, लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वो है अपनी इंपॉर्टेंस को समझो। अपनी इंपॉर्टेंस को समझो, अपने टाइम की इंपॉर्टेंस को समझो। हम मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्या कर रहे होते हैं, अपना टाइम व्लॉग्स देखने के ऊपर, इंस्टा पे रील्स देखने के ऊपर, स्नैपचैट बनाने या टिकटॉक वीडियोस बनाने के ऊपर, या अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने, उनके साथ कॉल पे एसएमएस पे बात करने के ऊपर वेस्ट करते हैं। वेस्ट इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि वो हमारे काम नहीं आएगा। हमारे काम क्या आएगा, जो हमने उस टाइम में पढ़ा होगा। अगर हम 2 घंटे या 3 घंटे एक इंस्टा रील बनाने में लगा देते हैं,
मैक्सिमम इतना ही लगता है, क्योंकि जब हम उसको बनाते हैं तो 3 से 4 बार तो हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं कि सही भी बनी है नहीं बनी। जब हमें ये सेटिस्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है कि अब हमारी रील सही बन गई है, उसके बाद हम उसके ऊपर 10,000 फिल्टर्स अप्लाई करते हैं। वो 10,000 फिल्टर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि अब ये वाला सही है, ये वाला सही है, इसको रखना चाहिए, इसको रखना चाहिए। वो फिल्टर्स करने के बाद जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अब ये सारा फिल्टर ठीक है, हम उसको अपलोड करते हैं। अपलोड करने के 10 से 15 मिनट बाद हम उसको बार बार देखना शुरू कर देते हैं, कितने लोगों ने देख लिया, कितने लोगों के कमेंट्स आए, कितने लोगों के लाइक्स आए। इसमें 1 से 2 घंटा तो हमारा वेस्ट ही हुआ ना। अब वो 1 से 2 घंटा जो हमने एक इंस्टा रील बनाने में यूज किया, उसमें 1 से 2 घंटा हम कोई प्रोडक्टिव काम भी तो कर सकते थे। हम अपना सिलेबस भी तो कवर कर सकते थे, हम कुछ तो पढ़ सकते थे। 1-2 घंटे में हमें कुछ तो समझ आ सकता था, बट वो हमने क्या किया, हमने इंस्टा के ऊपर यूज कर दिया। हमने अपना टाइम और अपना आप दोनों वेस्ट कर दिए। हमने इसमें किस चीज को इंपॉर्टेंस दी? इंस्टा को, रील्स को, अपनी अपनी एंटरटेनमेंट को। हमने इसमें अपनी स्टडी को और अपने टाइम को, अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो इसमें नुकसान किसका होगा? आपका। 10 साल बाद जब आप नौकरी ढूंढने निकलोगे, जब आप जॉब की तलाश में होगे, आपको जॉब नहीं मिल रही होगी, तब आप ये सोचोगे काश मैं उस वक्त पढ़ लेता या पढ़ लेती तो आज मुझे नौकरी के लिए धक्के ना खाने पड़ते, बल्कि मुझे सामने से जॉब ऑफर हो रही होती। आपको ये बात 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद समझ आएगी, आपको अभी ये बात समझ नहीं आएगी। अगर आप अभी कुछ टाइम के लिए इंस्टा को, यूट्यूब को, फ्रेंड्स को, व्लॉग्स को छोड़ के अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हो, अपने टाइम को इंपॉर्टेंस देते हो, अपनी स्टडी को इंपॉर्टेंस देते हो, तो आने वाले 10 साल बाद ये चीजें आपके पास ज्यादा मिकदार में होंगी। आपके पास बहुत सा टाइम होगा जिसमें आप इंस्टा के रील्स बना सकोगे, टिकटॉक यूज कर सकोगे, व्लॉग्स देख सकोगे, इजी फ्री होकर देख सकोगे। आपके पास ये टेंशन नहीं होगा कि भाई मैंने इसके बाद पढ़ाई भी करनी है या मैंने इसके बाद जॉब भी ढूंढने निकलना है। अपनी लाइफ बनाने के ऊपर पहले कंसंट्रेट करो। अपने टाइम को, अपने आप को वेस्ट करने की बजाय अपने आप को इंपॉर्टेंस, अपने टाइम को इंपॉर्टेंस देना को। जिस दिन आपने इस चीज के ऊपर सोच लिया कि मैंने अपने आप को, अपने टाइम को इंपॉर्टेंस देना, उस दिन आप जिंदगी की हर चीज को हासिल कर पाओगे। जाते जाते मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहूंगी कि दिल लगाकर करो पढ़ाई, जीतोगे जिंदगी की हर लड़ाई। अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, तो समझो कि आपको सबको समझ आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।